आप लोग भी यही सोच रहे हो ना कि मैं स्कूल जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं कोई स्कूल नहीं जा रही हूँ, मेरा स्कूल पास आउट हो गया और मुझे बार बार स्कूल में मत धकेलो, इतनी मुश्किल से तो उससे पास आउट होके निकली हूँ। अभी भी आप कंफ्यूजन में होंगे कि आखिर मैंने यहाँ 2 चोटी करी क्यों है भाई। आफ्टर 5 ईयर्स मैंने 2 चोटी की है, उसके पीछे की कहानी भी ज़रा बताती हूँ। रुको रुको, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता फैशन वर्ल्ड, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल लुक रिक्रिएशन कितना ज़्यादा वायरल हो रहा है और कितना ज़्यादा चल रहा है, तो उसी से इंस्पायर हो गया मैं भी एक लुक लेके आई हूँ अपनी फेवरेट मूवी का। ऐसे तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट मूवीज़ नहीं होती है, ना ही मैं मूवीज़ देखना पसंद करती हूँ, बट कुछ मूवी ऐसी है जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो भी ओल्ड। तो ओल्ड इज़ गोल्ड तो होता ही है। तो पुराने ज़माने की कुछ मूवी है जो मेरे दिल पे अभी भी राज करती है और उसके अलावा कोई और मूवी मेरे दिल पे राज नहीं करती है। तो उसी से इंस्पायर होकर अपनी एक फेवरेट मूवी का मैं लुक रिक्रिएशन लेके आई हूँ। यस, वो है विवाह। यार विवाह मूवी देखते ही दिन में घंटियाँ बज जाती है। शादी की नहीं यार, उसका जो लुक रहता है ना उसकी। तो यहाँ पर मैं भी विवाह मूवी से इंस्पायर होके पूनम का लुक लेके आई हूँ। जी हाँ, ये वही लुक है जब उसको लड़के वाले देखने आ रहे होते हैं और वो जो OGAG गाना चलता है ना, उसका ही लुक आज मैं इस वीडियो पे लेके आई हूँ। अरे रुको रुको, ऐसे मत जाना, ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा इजी है, तो देखे बिना तो मत जाना। आपका भी मन होता होगा लुक रिक्रिएशन करने का और वैसे ही रेडी होने का। अभी तो मेरे दिल में भी ऐसे धक 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 चल रही है, क्योंकि यार मैं अभी पहली स्टेज पे हूँ। अभी तो मैंने स्किन को प्रेप किया भी नहीं था कि ऐसा लग रहा था कि लुक रिक्रिएशन वैसी हो पाएगी या नहीं, या मैं वैसी लगूंगी या नहीं। वैसे तो मुझे पता है कि एज इट इज़ लगना पॉसिबल ही नहीं है भाई, हम शक्ल नहीं हैं, हम अलग अलग इंसान हैं। तो हम मेकअप को कॉपी करके उसका लुक रिक्रिएट कर सकते हैं, बट सेम शक्ल बना ले ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। वेल, सोचा तो मैंने एक और लुक रिक्रिएशन भी था इस मूवी का, बट क्या करूँ, मेरे बजट से बाहर हो रहा है, क्योंकि ज्वेलरी रेंट पे लेनी पड़ेगी और रेंट पे लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस वजह से मैं अभी बैठी हूँ पैसे की आस में। शायद रक्षाबंधन में मुझे 1500 रुपये मिल जाए तो मैं रेंट पे ज्वेलरी लेके वो लुक रिक्रिएट भी कर पाऊँ। वेल, तब तक हम करते हैं वेट रक्षाबंधन का। चलो करते हैं अपना ट्यूटोरियल शुरू। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कर लेना है अपनी स्किन को प्रेप। तो मैंने सनस्क्रीन का यूज़ किया है, वो इसलिए क्योंकि मेरा मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया था और मेरा जो सनस्क्रीन है उसमें मॉइस्चराइज़र भी है और सनस्क्रीन भी है, तो दोनों चीज़ मिक्स है, इसलिए मैंने वो लगा के अपना काम चला लिया। उससे पहले मैंने टोनर का यूज़ किया था, वहाँ पर मैंने रोज़ वाटर का यूज़ किया था या फिर तुलसी टोनर का, आई रियली डोंट नो, मुझे याद नहीं है, बट खैर आप लोगों ने देख लिया होगा तो आप ही कमेंट बता देना कि मैंने कौन सा टोनर यूज़ किया था। उतना करने के बाद वही 3-4 साल से एक ही प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, वो होता है स्विस ब्यूटी का। नहीं, और अब तो वो ख़त्म भी हो गया, बट दूसरा लेने का पैसा अभी तक आ नहीं पाया है। तो ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद मैंने किया है कलर करेक्टर का यूज़। ये वही ऑरेंज कलर करेक्टर है जो आपकी आंखों के नीचे के गड्ढों को और आपकी ज़िंदगी में छाए अंधेरे को एकदम दूर कर देता है। तो मैंने भी यहाँ पर ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ करके उसके ऊपर कंसीलर का यूज़ कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही होता है जो आपको भूत बना के, पहले आपको भूत बनाएगा फिर आपको एकदम पापा की परी बनाएगा। यस, वो है फाउंडेशन। यस, फाउंडेशन लगा के उसे भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। पहले तो मैं भूत लग रही थी, फिर बाद में मैं पापा की परी लगने ही लगी थी। तो चलो, फाउंडेशन भी ब्लेंड हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर लिया है कॉन्टूरिंग। यस, तो मैंने यहाँ पर कॉन्टूरिंग कर ली है। कॉन्टूरिंग में शेप का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि फेस के अकॉर्डिंग ही कॉन्टूरिंग की शेप ली जाती है और कॉन्टूरिंग किया जाता है। अगर आपको अपनी फेस शेप पता है तो उसके हिसाब से आप कॉन्टूरिंग कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब यार लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो थोड़ा शर्माना तो बनता है। अब नेचुरल ब्लश तो आया नहीं, तो मैंने रियलिटी वाली ब्लश का यूज़ यहाँ पर कर लिया था, वो भी भर भर के, क्योंकि शर्माना भी तो था ना। और रुको रुको, इतने से काम नहीं चलेगा, आज तो मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा दिन छाने वाला है। यस, मुझे लड़के वाले देखने आ रहे। अरे रियलिटी में नहीं, फेक में तो थोड़ी सी ज़िंदगी में चमक तो आएगी ना। अब ज़िंदगी में चमक आएगी तो चेहरे में चमक तो आनी चाहिए, वरना लड़के वाले दूर से ही देख के भाग जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से हाईलाइटर का यूज़ कर लिया, वो इसलिए ताकि मेरा चेहरा भी मेरी ज़िंदगी की तरह चमक जाए। पुराने ज़माने की लिपस्टिक का शेड ढूंढना और आजकल उसे क्रिएट करना, इट्स अ बिग टास्क, बट मैंने भी ये लिप शेड क्रिएट कर लिया था। कोई बात नहीं, इसका ट्यूटोरियल भी मैं आपको दे दूंगी, बट यहाँ पर मिनी ट्यूटोरियल के साथ आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपने लिप्स में कर ली आउटलाइनिंग और फिर जो मैंने शेड बनाया था उसको देखते वही शेड मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब आप सोचोगे मैं वो शेड नहीं बता रही, वो शेड तो मैं ट्यूटोरियल पे ही बताऊंगी, जिसकी रील आप लोगों के पास जल्दी आ जाएगी, तो वहाँ से आप देख लेना। इतना करने के बाद अब आईज को मत भूल जाना यार, पहला इंप्रेशन आईज से, बाल से और आपके लिप्स से ही कहीं ना कहीं पड़ता है। तो आईज को मैं कवर अप कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी आईज नहीं करनी थी, इसलिए मैंने
मेकअप से पहले नहीं की, मेकअप के बाद में कर ली, जस्ट क्योंकि ब्राउन आई शेडो का ही यूज़ करके एक नेचुरल लुक क्रिएट करना था। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन आई शेडो का यूज़ कर लिया है। इनर कॉर्नर में हल्के से हाइलाइटर का यूज़ करके अपने आँखों में मस्कारा लगा के, लाइनर लगा के और अंडर आइज में काजल ब्लेंड करके, और मेरा इसी तरह से आई लुक जो है कंप्लीट हो गया। रुको रुको, ब्रॉस मत भूल जाना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वरना सारे मेकअप के बाद आप ब्रॉस नहीं बनाओगे ना तो आपको मेकअप बिल्कुल बेकार लगने वाला है। तो इसी तरह मैंने ग्रीन कलर की बिंदी लगा ली है जो कि कुमकुम की है। चूड़ी एग्जैक्टली तो नहीं मिली, बट मैंने ढूंढ ढांड के कहीं से जुगाड़ लगा के पहन ली है। मम्मी की साइज़ तो बड़ा था बट कोई बात नहीं, वीडियो में दिखा ही दिया। अब आगे से बाल कर्ल थे तो वो करना तो बिल्कुल मत भूलना, वरना लुक लगेगा इनकम्प्लीट, क्योंकि इन कर्ल्स वालों ने ही मेरे चेहरे पे लगाई चार चांद। और इस लुक रिक्रिएशन को करने में इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। इन कर्ल्स बाल से ही लग रहा था कि मेरा लुक जो है पूरी तरह से रिक्रिएट हो गया। और ये देखो, भर भर के काजल लगा लिया। वैसे तो मैं काजल नहीं लगाती, बट उसमें जो काजल था वो मस्त था, इसीलिए लगाना ज़रूरी था। और उसको नीचे से आधी आंख में ब्लेंड किया, पूरे में मत कर लेना, सिर्फ आधे में ही करना है। और ये देखो, लुक पूरी तरह से रेडी है, बट अभी भी रुको, कुछ बाकी है। ईयरिंग अब वो भी आ गई हूँ और दुपट्टा भी पहन के आ गई हूँ, क्योंकि दुपट्टा भी पहना था वो भी ग्रीन। कुर्ती का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से हुआ था, क्योंकि सूट में पहनती ही नहीं, और जो मैं पहनती हूँ उसमें ऐसे कलर्स मिलते ही नहीं है। तो फाइनली पूरा लुक जो है आप लोगों के सामने है। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय बाय गाइज।